तो 4 लोगों को झूठ सच एक डॉक्टर भी लेके आता है। अब न जाने वो सरकार के डॉक्टर था कि कहीं से उठा के लाया था। उल्टा-पुल्टा बीपी चेक किया, कहा इनका हाई है, इनका लो हो रहा है, 2-4 पॉइंट हाई या 2-4 पॉइंट लो था। उन लोगों को कहा, हम कहें कि छोड़ दीजिए सुबह, कहा कि नहीं, नहीं। अनशन पे बैठे भूख हड़ताल कर रहे भिक्षुओं को रात का अंधेरा यानी कि जब लोग सोते हैं आराम करते हैं प्रशासन भी सोता है और जो बौद्ध भिक्षु करीब 16 दिन से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन को चला रहे थे। आने वाले लोग विदेश विदेश से जो उपासक आ रहे थे, जो बौद्ध श्रद्धालु आ रहे थे, वो उनको देख रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, उनके शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही खुश थे। पर सरकार के पेट में दर्द। वो आपका अपना विषय है, लेकिन आप अपने जगह एसडीओ साहब है, इनको सामने आप इस बात को आप इससे रख रहे हैं कि हम लोगों को जो रिले भूख हड़ताल जो है बंद नहीं होगा। लेकिन जस्ट उसी दिन उस स्वीकार किया कि ठीक है, आपका मांग ठीक है, आप अपने मांग को रखें, हम आपका सहमत है। बस वहां से आते हैं, रात में डीएसपी एसडीओ प्लान बना करके और सर्किल अफसर सीओ और ठीक 12 बजे रात करके आता है और 2-4 लोगों को झूठ सच एक डॉक्टर भी लेके आता है। अब न जाने वो सरकार के डॉक्टर था कि कहीं से उठा के लाया था। उल्टा-पुल्टा बीपी चेक किया, कहा इनका हाई है, इनका लो हो रहा है, 2-4 पॉइंट हाई या 2-4 पॉइंट लो था। उन लोगों को कहा, हम कहें कि छोड़ दीजिए सुबह, कहा कि नहीं, नहीं, चेक तो कराना पड़ेगा, हम लोगों को जिम्मेवारी है। हमने कहा कि ठीक है, जिनको बताए उनको ले जाइए, जाइए जीवन पे ही। सब लोगों को हमने एम्बुलेंस में जाने के लिए कहा। जब एम्बुलेंस में बंद जब कर लिए और वो एम्बुलेंस को आगे बढ़ाए, तब एसडीओ साहब अपने से बोले कि आप लोगों को भी जगह खाली करना पड़ेगा। हम क्यों? तो बोला कि हम आपका परमिशन नहीं है। हम कहें कि परमिशन नहीं है, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं और जब परमिशन नहीं था तो आप यह जो 17वां दिन हो रहा है, ये आज 17वां दिन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहा कि वो सब कुछ नहीं, सबका तबीयत खराब है, आप लोगों को चलना पड़ेगा। हम 2-3 घंटे वहाँ विरोध किए, वो हम लोगों के साथ फोर्स फोर्स लगभग 70 से ऊपर ही होगा। उसमें केंद्रीय फोर्स भी थे, कमांडो जिसके कहते हैं वो भी थे और बिहार फोर्स भी थे। ये लोगों ने बरियारी करना चाहा, किया भी, लेकिन हम लोग सिलमान व्यक्ति, हम लोग कहें कि इसे हाथापाई क्या करना है, चले गए। जब एक एक विरोध में जब बोली ये भिक्षुनी, जब एक भिक्षुनी जब बोली, उनके साथ में ये लोग यह किया कि जैसे कि भाई आप जो इस तरह के जो बातें कर रही हो, वो कही कि भाई एक हमको लेडीज पुलिस ले जाए, कागज को जाना चाहिए, लेडीज पुलिस को बुलाओ तब हम जाएंगे। उनके पास लेडीज पुलिस वो एक चीज थी, वह संमित्रा जो हमारी भिक्षुनी थी वह नहीं उठ पा रही थी। उनके फिर कमर में हाथ लगा करके दूसरे पुलिस जेंट्स पुलिस ने उठा करके ले गया और ले जाने के बाद वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हम लोगों को जिस जिस तरह से हमारा जैसा ले जा करके छोड़ दिया गया। जब हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को जो पता चला, तब इन्होंने आकर के और हम लोगों को फिर कहे कि आज यहीं का होगा आंसर। जब वहाँ हम लोग बैठे तो वहाँ का जो अथी था सुपरिटेंडेंट, वो आया और कहा कि आप लोग हम कौन जुर्म किए हैं कि आप लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं? बोले आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमको तो यहाँ एसडीओ पहुंचा दिया। अब यहाँ बैठे कि कहाँ बैठे, अब आप बैठे। वो हमसे कहा और आकाश लामा जी से कहा कि आप लोग चलिए चाय पी लीजिए। हम कहेंगे ना, साजिश के तहत इसमें कुछ भी हो सकता है। जब मीठी मीठी बात बोल करके सीओ ने हमारे साथ इस तरह के बर्बरता की, एसडीओ ने इस तरह के बर्बरता की, डीएसपी ने की, आपके गया जिला के जिला अधिकारी ने की, तो हो सकता है आपने भी करेंगे। इसलिए हम नहीं चाय पियेंगे। हम लोग वहाँ चाय नहीं पिया। फिर वो लोग कहा कि ठीक है, कोशिश करके हम लोग शाम के फिर यहाँ आए। एसडीओ ने हम लोगों को यही जंगल जगह दिया है, वो जंगल दे या मंगल दे उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि यहीं से हम लोग बैठ करके, कौन सा जगह है जहाँ आपको जगह दिया ये गया तो है? मुहान है। अच्छा, जो 8 दिन के जवाब देने के लिए बोला था, मुझे 8 दिन के बाद ही जवाब दे दिया। नहीं नहीं नहीं, जवाब तो यही ना दिया कि आपको वहां से वो तो खदेड़ दिया। लगले वही दिन जवाब दे दिया ना। 8 दिन के बाद तो कहा कि आपका जवाब हम एसडीओ दिया भिजवा देंगे, लेकिन उसी रात को 12 बजे जवाब दिया ना। अभी कागजी जवाब कहाँ वो हमको देने आया? वो तो
मुंह से जवाब दे दिया ना, वहाँ से हटा के हाँ। आपको यहाँ कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ भी हटा के नहीं किया, ये तो हम लोग जबरन लड़े तब जा करके कहा कि यहाँ आपको दो मुहान अगर सिलेक्शन करते हैं तो जा, तो यहाँ हम लोग आए हैं। अभी देख रहे हैं कि बांसुबली अपने सारे चीज से लगाया जा रहा है, यह जनता का बात है। और हम लोग को जब तक यह 1949 एक्ट खारिज नहीं होगा तब तक लिए हम लोग यहाँ किसान आंदोलन की तरह हम लोग यहाँ धरना में रहेंगे। और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया से लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दे रहा है कि आप लोग टीके रहें। हम आए तो सर्किल अफसर वहाँ आया कोई था, विधायक को देखिए, वो तो अफसर है, कोई हाँ विधायक क्षेत्रीय विधायक मखदुमपुर के सतीश दास जी यहाँ बैठे भी हैं और आश्वासन दिए हैं कि अभी जो हम लोगों को असेंबली क्वेश्चन होगा उसमें फिर आप लोगों को विषय को हमने रखेंगे और आगे भी रखा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम भिक्खु सुनीत पाल है। मैं प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। लुटाई बंद होने वाली है। अब ये दान की लुटाई बंद होने वाली है। अब जो दान विदेशों से आता है वो दान अब धर्म के प्रचार में खर्च होगा। जो उनके ऐशो आराम में खर्च हो रहा था वो दान अब वो दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में खर्च होगा। उसके लिए 17 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे, अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल कर रहे भिक्षुओं को रात के अंधेरे में, रात का अंधेरा यानी कि जब लोग सोते हैं आराम करते हैं, प्रशासन भी सोता है, और जो बौद्ध भिक्षु करीब 16 दिन से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन को चला रहे थे। आने वाले लोग विदेश से जो उपासक आ रहे थे, जो बौद्ध श्रद्धालु आ रहे थे, वो उनको देख रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, उनके शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही खुश थे। पर सरकार के पेट में दर्द था, प्रशासन के पेट में दर्द था, उसकी नींद हराम थी। इसीलिए उसने इस तरह की क्रूरता, इस तरह की बर्बरता की कि वो रात के अंधेरे में आकर बौद्ध भिक्षुओं को गुमराह करके, उन्हें डरा करके तुम बीमार हो गए हो, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर बंद कर दिया गया है। बंद कर दिए गए तो हॉस्पिटल में ले जाकर बंद कर दिया गया है। वहां से वापस नहीं आने दिया, डिटेन करके रखा है। पूरा दिन रहे, वो रात रहे, पूरा दिन रहे। फिर जब हमारा पूरा भिक्षु संघ दोबारा से गया, प्रशासन से बात हुई, अब उन्होंने फिर एक शर्त रख दी कि आप जहाँ धरना दे रहे थे वहां आप दोबारा नहीं जाओगे। ये चेतावनी प्रशासन देता है। तो हमने पूछा क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ परिसर बौद्धों का है, वह मंदिर बौद्धों का है, वहाँ बौद्ध श्रद्धालु नहीं जाएगा, वहाँ बौद्ध भिक्षु नहीं जाएगा, तो क्या वहाँ पे दूसरे धर्म के लोग जाएंगे? क्या दूसरे मजहब के लोग जाएंगे? तो हमारा सवाल ये था, उन्होंने अपनी कानूनी मजबूरी दिखाते हुए दूसरी जगह हमें धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी, जमीन बताई। तो आज पूरा भिक्षु संघ यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित है। और इसका मतलब मैं यही कहूंगा कि प्रशासन को लगा कि इनको यहाँ से खदेड़ कर ये धरना खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, बल्कि अब ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा। ये वैसे ही बड़ा होगा जैसे किसी पौधे को एक स्थान से वो उखाड़ कर दूसरे स्थान पे जब लगाया जाता है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। अब इस आंदोलन की ग्रोथ, इस आंदोलन की मजबूती अब ज्यादा होगी। अब देश विदेश से इस आंदोलन को, इस धरने को बड़ा समर्थन मिल रहा है। मेरा भी यही कहना है कि अभी उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बड़े भिक्षु उपस्थित हुए हैं और जल्द ही ये आंदोलन जल आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने वाला है। और फिर देखना कि प्रशासन फिर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उसमें जो 9 कमेटियां है, उस 9 में से कोई इसमें शामिल है कि नहीं? देखिए, 9 कमेटी और 9 सदस्यों की कमेटी में जो लोग सदस्य है वो लोग संघर्ष करते हैं, वो लगातार उसके धन की लुटाई कर रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं, तो उनको क्या परवाह, क्या दिक्कत है? ये परेशानी उनको है जिनको विरासत बचानी है, जिनको वजूद बचाना है खुद का, जिनको सपना साकार करना है सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कि ये धरोहर बौद्धों की है तो इसमें हिंदुओं का क्या काम है। ये वो बचाने वाले लोग हैं। और जो जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सम्राट अशोक से लेना देना नहीं है, जिनका बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका तथागत बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल व्यवसायी लोग, वो पैसे की लुटाई करने वाले लोग बैठे हैं, वो अभी और तो नहीं। उसमें तो शिवलिंग है। देखिए, शिवलिंग है या और भी ऐसे चिन्ह है जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुद्ध टेम्पल नहीं, ये हिंदुओं की किसी मान्यता का है। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को मेरा एक ही सुझाव है कि वह लोग भारत में आए विदेश के जो
विद्यार्थी थे, विद्यार्थी के रूप में भारत नालंदा तक्षशिला पढ़ने आए, जो फायान आया, जो हैंसांग आया, जो सिंह आया, उन तीनों की विवरण दिया गया यात्रा का, उनका विवरण दिया गया उनकी पुस्तकों में कि बौद्ध गया में क्या था। वो लिखते हैं हमने यहाँ पे वंदना की है तो उस समय क्या था। जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की खोज करी, उसने खुद लिखा है, जब प्रिंस जैसे अपने डायरी में लिखा, उसने खुद लिखा है, जब अनागारिक धर्मपाल श्रीलंका चलकर है, उन्होंने खुद इसको खोजा है। उस समय ना शिवलिंग था, उस समय ना हिंदू देवी देवताओं की कोई भी मूर्तियां थी। तो उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिस प्रकार आपने राम मंदिर का रिकॉर्ड उठाया और बाबरा मस्जिद को कहा है कि ये बाद में बनी है, राम मंदिर पहले था, उसी प्रकार बौद्ध विहार पहले। अच्छा, उसमें जो पांडव दिखाते हैं वो कौन है? पांडव हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये षड्यंत्र है गुमराह करने का, बौद्धों को गुमराह करने का। पुजारी कहा है उसी में लिखा है। पुजारी तो भारत में बैठे हैं, पुजारी कहाँ नहीं बैठे, पुजारी भारत में बैठे हैं। अब उनको बाहर निकालने की जरूरत है, वो बैठे हैं, अब निकालने की जरूरत आ रही है ना, वो बैठे हैं, अब निकालने के लिए धरना चल रहा है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। वो पुजारी भी निकलेगा, पुजारी जाएगा अपने घर में पूजा कर, वो अपने घर में जाएगा, अपने घर में जाएगा, पूजा अपने घर में करे। बुद्ध विहार बुद्ध का बुद्ध विहार है, बुद्ध के संघ का बुद्ध विहार है। तो पुजारी अपने घर जाए, पूजा करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे, कर्मकांड करे, अनुष्ठान जो भी उसकी मर्जी वो करे, पर बुद्ध के दर्शन में कोई हस्तक्षेप ना करे, अन्यथा उसके लिए, उसके भविष्य के लिए ये बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक।